धर्म का मर्म। क्लास 3 कौन सा धर्म चुने? जैन धर्म की महानता। कल हमने ये सीखा था कि जीवन का लक्ष्य सुखी होना है और सुखी तो धर्म से ही होते हैं। तो अब प्रश्न है कि हम कौन सा धर्म चुने। दुनिया में धर्म के तो बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है, इनमें से हम कौन सा धर्म अपनाएं? सभी लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, फिर हम कैसे माने कि हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है? केरला स्टोरी में हमने देखा कि अगर हम हमारे धर्म की महानता नहीं समझी तो उनको दूसरे धर्म अच्छे लगेंगे और वे धर्मांतर करेंगे। इसका सरलतम उत्तर यह है कि हमें सुखी होना है, परंतु हमें किसी को दुख देकर सुखी नहीं होना है। धर्म तो वही होना चाहिए जो हमें भी सुखी करे और सभी को सुखी करे, किसी को दुखी ना करे। यदि हम किसी को दुखी कर रहे हैं तो हम उसके सुख शांति को खत्म कर रहे हैं। इसी को शास्त्र में हिंसा कही जाती है। ऐसा तो हमारा धर्म हो ही नहीं सकता जिसमें किसी को दुख दिया हो, हिंसा की गई हो, सताया गया हो। तो बचे हुए सभी धर्म सब अहिंसा को ही धर्म कहते हैं। उन सभी धर्मों में यही सीख दी गई है कि किसी को सताओ नहीं, अपने वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रेम, अहिंसा, शांति, सौहार्द, यही उन सभी धर्म का कहना है। फिर उनमें से हम कौन सा धर्म चुनेंगे? अब इसमें से चुनना कठिन हो सकता है, परंतु उसमें भी वही पहचान है कि जिसका नाम है अहिंसा, जिसमें हिंसा नहीं और पूर्ण अहिंसा होगी, वही हमारा धर्म होना चाहिए। सभी धर्म के अहिंसा के लेवल अलग अलग है। जैसे कोई मोटी मोटी हिंसा को ही हिंसा मानते हैं, कोई कहता है कि मेरे परिवार की हिंसा मत करो, कोई कहता है कि मेरे समाज के लोगों की हिंसा मत करो। जैसे कोई कहता है देशवासियों की हिंसा मत करो, कोई कहता है समस्त मनुष्यों की हिंसा मत करो, कोई कहता है कि प्राणियों की भी हिंसा नहीं करो, कोई कहता सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा नहीं करो। इन सब में से जो सबसे ज्यादा अहिंसा को प्रेरित करता है वही धर्म सच्चा धर्म है, क्योंकि वो हमारे साथ सभी मनुष्यों को, समस्त प्राणियों को और सूक्ष्म जीवों को भी सुखी कर रहा है उनकी अहिंसा करके। जहाँ छोटे जीवों की हिंसा को हिंसा नहीं मानते, इसलिए वह सूक्ष्म धर्म नहीं है। परंतु जैन धर्म में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हिंसा नहीं चलती। हमारा जैन व्यक्ति एक चींटी को, पानी के जीवों को भी, रात्रि में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव को भी जानबूझकर नहीं मारता। इसीलिए सर्वोत्कृष्ट अहिंसा जैन धर्म में कही है। एक सत्य घटना है, एक जैन व्यक्ति पर खून की केस चल रही थी। फिर उसके वकील ने उसके पोते को कोर्ट में बुलाया और जज के सामने उसको कहा कि चींटी को मारो, नहीं तो तुम्हारे दादाजी को फांसी हो जाएगी। तो भी उस बच्चे ने उस चींटी को नहीं मारा। यह हमारी परंपरा है, जिसको सब लोग मोटे रूप से अहिंसा कहते हैं, वो भी जैन धर्म में सूक्ष्मता से देखने पर हिंसा ही होती है। इसीलिए सभी धर्मों में सर्वोत्कृष्ट अहिंसा होने से सबसे सूक्ष्म देखने वाला धर्म जैन धर्म ही है, जो हमारे द्वारा किसी को दुखी नहीं होने देता, अर्थात अपने से कोई दुखी नहीं हो। जब जब हम किसी अन्य जीव की हिंसा करते हैं, तब तब निर्दयी और क्रूर भावों से अपने भी सुख शांति नष्ट होती है और अपनी भी हिंसा होती है। अर्थात दूसरे जीवों की हिंसा में अपनी भी हिंसा सम्मिलित है। इसीलिए जब तक हमसे दूसरों की हिंसा होती रहेगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकेंगे। यदि हमें सुखी होना है तो हमें हमारे जीवन में से हिंसा को खत्म करना होगा। जितनी जितनी हिंसा कम होगी उतना उतना सुख प्रारंभ होगा। देखो, जैन धर्म हमें सभी प्रकार की हिंसा से बचाता है। वो कहता है टैक्स मत चुराओ, इससे देशवासियों की हिंसा होगी। पैसा मत लूटो, उस व्यक्ति की हिंसा होगी। किसी को मारो मत, दिल मत दुखाओ, रात्रि में मत खाओ, पानी छान कर पियो, देख कर चलो, देख कर खाओ, देख कर बैठो। शब्द 2 से भी किसी की हिंसा मत करो। पराया धन और नारी मत लुटो, उसकी हिंसा होगी। ज्यादा संग्रह मत करो, जिसको वो कम पड़ेगा उसकी हिंसा होगी। सोचो, हिंसा से बचने के लिए हमारे मुनिराज नग्न रहते हैं, नहाते नहीं, दांत नहीं धोते, पीछी रखते हैं, सिर्फ कमंडल जितना ही पानी का प्रयोग करते हैं, वो भी शुद्धि के लिए। पैदल चलते हैं, 4 हाथ देख कर चलते हैं, देख कर आहार लेते हैं, हितमीत प्रिय वचन बोलते हैं, संग्रह नहीं करते। इसीलिए अहिंसा के मार्ग में आगे बढ़कर जितनी जितनी हिंसा रुकती जाती है, उतना उतना सुख बढ़ता जाता है। और एक दिन पूर्ण हिंसा रुक जाती है, तब वे भगवान बन जाते हैं और अनंत सुखी हो जाते हैं। पूर्ण अहिंसक व्यक्ति ही पूर्ण सुखी हो सकता है, और जो सुखी करे वो ही धर्म होता है। इसीलिए कहा है अहिंसा परमो धर्म।
अर्थात अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। जो अहिंसक है वो ही धार्मिक है। अहिंसा ही जैन धर्म का मर्म है। किसी व्यक्ति विशेष को मानने वाले को जैन नहीं कहते। जो जिनेंद्र भगवान को भी इसीलिए पूजता है क्योंकि वो पूरे अहिंसक है और सभी को अहिंसा अपनाने की प्रेरणा करते हैं। आज लोगों के साथ बुरा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके जीवन में हिंसा बढ़ती जा रही है। यदि हमारे जीवन में भी हिंसा बढ़ रही है तो हम केवल नाम से जैन कहलाएंगे पर भावों से जैन नहीं रहेंगे और दूसरों हिंसा के फल में हमारी भी हिंसा होगी, हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अगर हम सुखी होने के लिए हिंसा कर रहे हैं तो हम अधर्म कर रहे हैं, जिससे हम सुखी नहीं दुखी ही होंगे। भले ही हम अभी पूरी हिंसा नहीं छोड़ सकते परंतु धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हिंसा को कम करेंगे तो हम जैन रहेंगे और उतना उतना हम सुखी होंगे। अहिंसा वाला जैन धर्म तो अपने आप को सुखी करने के लिए ही अपनाया जाता है। जियो और जीने दो, पड़ेगा जैनी तो बचेगा जैनी। सीए विशाल पाटनी जैन द्वारा लिखा हुआ लेख। इसकी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। आज शाम को 8 बजे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम की लिंक आएगी।